आज का सवाल है सवाल नंबर 51 के कलाम में चंद चीज़ों को एक हुक्म के तहत जमा करना कौन सी सनात कहलाती है। सिर्फ जमा करना, अगर आप लफ्ज़ पर गौर करेंगे तो आपका सवाल का जवाब उसी में बन जाएगा। सिर्फ जमा करना, तो सिर्फ जमा करने के बात आ रही है तो ये तीसरी में चीज़ों को जमा करना, जमा करने में हो जाएगा। अब इसी को कह देता है जमा करके बिखेर देना, तब चौथा जवाब हो जाता। अगर ये कह देता कि जमा करके बिखेर देना तो जवाब चौथा होता। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 कह रहा है कि उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है। बताइए तो उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है। देख के उलूम की बदनसीबी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन नरंगे ख्याल में है ना ये मजमून। चलिए और आपसे पूछ लिया है 53 नंबर सवाल में कि झोरी काछी प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है। बताइए तो नमक का दरोगा, बड़े बड़े घर की बेटी, रोशनी, दो बैल। इसका सही जवाब है दो बैल। सही जवाब क्या है? दो बैल। ये चारों अफसाने किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, रोशनी, दो बैल। तो दो बैल किसके हैं? तो ये दो बैल जो अफसाना है प्रेमचंद के हैं और इसी का किरदार है झोरी काछी। चलिए सवाल नंबर 54 पर आ जाइए। दावा और दलील का ये सवाल है, कितना अच्छा है। उर्दू एक शीरी ज़ुबान है, एक प्यारी ज़ुबान है, मीठी ज़ुबान है। ठीक है, दलील दे रहे हैं उर्दू ज़ुबान में मुख्तलिफ ज़ुबानों की आवाज़ों पर मबनी अल्फाज शामिल है। दावा भी सही है, दलील भी सही है, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि उर्दू शीरी ज़ुबान होने की वजह से, यानी इस उर्दू की शीरी ज़ुबान होने के लिए ये दलील सही है क्या कि उर्दू ज़ुबान में मुख्तलिफ ज़ुबानों की आवाज़ों पर मबनी अल्फाज हैं? नहीं, ये दलील सही इसके लिए नहीं है। अपने आप में सही है, लेकिन पहले वाले की दलील में ये चीज़ सही नहीं है। तो दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है, तो ये होगा। ये बात समझ लीजिए। दूसरा जो दलील सिर्फ देखेंगे वो भी अपने आप में सही है कि इसमें इतने अल्फाज आते हैं दूसरे ज़ुबान के, लेकिन पहले के दावा में ये बात सही नहीं है। चलिए ये लफ्ज़ टाइपिंग गलत है, असरार कुदरत होता है, इसरार कुदरत नहीं, असरार कुदरत। बताइए किसकी नज़म है? सुरूर जहाँ आबादी, नज़म तबा तबाई और इकबाल मजीद, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़म है। नज़म किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़म। एकदम बिल्कुल तमाम चीज़ों को रट डालिए। सवाल नंबर 56 पर आ जाइए कि मुर्शिद किसका मजमून है। बताइए तो पतरस बुखारी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़रहतुल्लाह बैग। बेग बैग में पढ़ देता हूँ हमेशा, मुझसे गलती होती है पढ़ने में। बेग मुर्शद रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़रहतुल्लाह बेग। तो रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है मुर्शिद। चलिए सवाल नंबर 57, ज़ैल में से कौन नवाब मिर्ज़ा सुल्तान की बीवी बनती है? बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, रामदई और उमराव जानदा। चलिए सब लोग कमेंट कीजिए। सिर्फ 2-3 लोग बता रहे हैं, चाहे गलत या सही, सब लोग बताने की कोशिश कीजिए। सब लोग बताने की कोशिश कीजिए। रामदई, ठीक है। चलिए ये देखिए कि इक़्तिबास दे दिया है कि किसी बात के हुस्न व कुफ़ का मदार ज़्यादातर उसी अहद के अरबाब इक़्तिदार के पसंद या नापसंद पर होता है। बादशाह के मानंद मुक़्तदिर शख्स किसी गलती का मुर्तकिब नहीं हो सकता। ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस इंशाइया से लिया गया है? पासबान, गवाह, चारपाई, धोबी। बताइए तो सब सन्नाटा है। गवाह। सही जवाब क्या है? गवाह से लिया गया है। ठीक है, चलिए अच्छा ये चारे मज़ामिन किसके हैं? पासबान, गवाह, चारपाई और धोबी। ऊपर मुर्शिद आता है। ये सारे मज़ामिन जैसे ऊपर सीधे सीधे पूछ लिया आपसे, यहाँ देखिए 56 पर कि मुर्शिद किसका मजमून हो सकता है, इसी में पूछ ले चारपाई किसका है, धोबी किसका है, पासबान किसका है। तो सबको याद रखना आपको। एक शेर देखिए कितना आसान है कि सरापा में जिस जा नज़र कीजिए वही उम्र अपनी बसर कीजिए। नज़र लग गई है, लफ्ज़ क्या है? नज़र, लेकिन शेरी हालत की वजह से उसको नज़र पढ़ेंगे, बसर की वजह, बसर बसर कीजिए नहीं करेंगे, बसर कीजिए। चलिए ख्वाब ख्याल ये भी आप पढ़ चुके हैं। ख्वाब ख्याल मसनवी किसकी है? बताइए तो मीर तकी मीर। अच्छा और भी किसी की है क्या ये मसनवी ख्वाब ख्याल नाम से? और किसने लिखा? मीर असर। चलिए मीर असर।
ये देखिए सवाल नंबर 60, बर्फ हकीम साहब की ऐसी कमजोरी है जिस पर वह न कभी काबू पा सके, जिस पर वह न कभी काबू पा सके, गर्मी के मौसम में बर्फ न दस्तयाब हो और ये मालूम हो कि सिर्फ कुतुब शुमाली पर मिल सकती है, तो वह अपने तांगे पर कुतुब शुमाली के लिए रवाना हो जाएंगे। बताइए तो, बताइए तो। शैतान की आंत, फिर देखिए फिर से, यानी मजामीन रशीद सब आपको याद हो जाएंगे यहीं से, वकील साहब, पासबान, शैतान की आंत, मुगालता। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा शैतान की आंत। चलिए आपसे पूछ लिया है बेतरतीबी की सिनफ नस्र की खुसूसियत है, अफसाना, नावल, सफ़रनामा, इंशाइया। बताइए तो। इंशाइया, इंशाइया। ये देखिए, ये सवाल का जवाब बताइए आप लोग, देखते हैं बताते हैं कि नहीं। मैंने ये गुफ्तगू सुनकर दोनों याजूज माजूज से कहा कि वास्ते खुदा के मुझ पर रहम करो, मुझ में एक रमक बाकी जान है, मर जाऊंगा, जब मर जाऊंगा तुम्हारा जो चीज जो चाहे कीजियो। बताइए तो। बागो बहार तो है, बागो बहार आगे बताइए। आपने क्या भेज दिया, आपने जो भेजा है उसमें क्या साबित करना चाह रहे हैं आप। ख्वाबो ख्याल, मीर तकमीर की आशिकाना, मीर तकमीर वो मीर असर के भी मसनवी है, बहुत मशहूर है, वो तो समझ में आ रहा है। ये बताइए। आगे बताइए, आगे बताइए, जो मैं पूछ रहा हूँ ये वाला सवाल नंबर 62 का जवाब बताइए। सवाल नंबर तीसरे दरवेश में, तीसरे दरवेश में। चलिए, झैल में से किसके बारे में बोतीक़ा में बिल्कुल जिक्र नहीं, अलमिया, गिनाइया, रज़मिया, तरबिया। बताइए तो। ये सवाल आ चुका है, गिनाइया के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं है। चलिए जब रट डालिए सवाल को, बिल्कुल रट डालिए, कुछ भी नहीं करना, रटना है आपको। मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजर्बा बन जाए। बताइए, अगर इम्तिहान पास करना है तो रटना पड़ेगा, लाख आपको कोई बड़ा प्रोफेसर भी कहे, चाहे कोई भी कहे अरे समझ को नहीं पढ़े, वो सब सही है, लेकिन समझ के पढ़ेंगे तो इम्तिहान कभी पास नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समझ के मत पढ़िए, समझ के पढ़ना अज़हद ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके बगैर आपकी वजूद ही नहीं है उर्दू में। लेकिन इम्तिहान पास करना है तो रट कर पढ़ना, इसके बगैर वजूद नहीं, ये जान लीजिए आप। कलीमुद्दीन अहमद ये बात कहते हैं, इसको आपको रट डालना है। देख लीजिए आपसे क्या पूछ रहा है कि अफसाना आवारा गर्द का किरदार ओटो कर करोगर, ओटो करोगर किस मुल्क का बाशिंदा। बताइए तो। अरे ये बताइए कि आवारा गर्द ये किसका अफसाना है। सही जवाब आ चुका है जर्मनी का। किसका अफसाना है बताइए तो। ये आवारा गर्द किसका अफसाना है। कुर्रतुल-ऐन हैदर है, किसका अफसाना है ये, सही बताइए आप लोग, हो सकता है मैं गलत भी लिख रहा हूँ। कुर्रतुल-ऐन हैदर सच में। चलिए, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बरसात की बहारें किस हैयत में है। बरसात की बहारें बताइए तो। मुसद्दस, मुखम्मस, मुसल्लस, मुरब्बा। बताइए। मुखम्मस के हैयत में। चलिए, मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं। 67 का जवाब बताइए। इल्हाकियाना में कौन सा अमल शामिल नहीं है। इल्हाकियाना में साबिका, लाहिका, वस्तिया, हल्किया। ये मकसूद की हयात में है, समझे नहीं। मुखम्मस, लाहिका, मुसद्दस। अच्छा मुसद्दस ये वाला नज़्म बरसात की बहारें, देख लीजिए एक मरतबा, हो सकता है गलती का इम्कान भी हो, बाकी सारे मुखम्मस। मुखम्मस है, मुसद्दस है, इसको अब देखना पड़ेगा ना, फिर गलती का इम्कान दूर हो जाए तो फिर बैठ जाएगा। ये मुखम्मस है जी, देखिए ना, इनकी यही एक
नहीं, आपका हरे कहाँ से आपने देखा है? मैं अभी देख रहा हूँ, पूरी उसकी मतन देख रहा हूँ, मुखम्मस दिया है। देखिए शेर किस तरह है उस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। मुखम्मस में है, मुखम्मस में है ना, मुखम्मस में। उसको देखिए। चलिए, इल्हाक जाना में लाहिका नहीं है, यानी साबिका भी है, वस्तिया भी है और हल्किया है, आप लोगों के मुताबिक। चलिए क्या दिया है, चलिए आगे देखिए। 68 में, हिंद आर्याई कदीम दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? ये तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है। 67 का 2, ठीक है, 67 2, 68 का देखिए। इसका हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा ना, कदीम दौर पूछा है। 1500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह, 1550 आप लोग कहाँ जोड़ दिए। चलिए ये देखिए 69 में, कौन सी मसनवी में हीरोइन खुदकुशी कर लेती है? इसका सन भी बता चुका हूँ और इसके मुरत्ते बता चुका, एक दिन इसकी खुसूसियत भी बताया था, एक दिन इसकी खुसूसियत भी बताया था, ज़हरे इश्क। चलिए ये देखिए 70 नंबर का सवाल का जवाब। शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है, लफ्ज़, वज़न, माना और काफिया। लफ्ज़, वज़न, माना और काफिया, बताइए तो। सवाल का जवाब गलत आ रहा है, अब सही आया। इब्ने रशीक, इमारत उठने की बात आती है तो इब्ने रशीक। खुदामा इब्न जाफ़र का दूसरा कौल है, क्या कौल है? इब्न रशीक खुदामा इब्न जाफ़र का दूसरा है, वो भी 4 चीज़ों को कहते हैं। शेर की बुनियाद 4 चीज़ों पर शायद वो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, याद है किसी को? शेर 4 तरह का होते, ऐसा नहीं कहते हो, तरह के होते नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है। एक सेकेंड मैं बता ही देता हूँ। खुदामा इब्न जाफ़र, शेर के अनासिर जो है ना, अनासिर 4 है, अनासिर, उनसुर अनासिर, है ना। कहते हैं लफ्ज़ माना के साथ, लफ्ज़ वज़न के साथ, माना वज़न के साथ, माना काफिया के साथ, ठीक है। और इब्न क़ुतैबा भी इसी तरह कहते हैं कि शायरी को 4 हिस्सों में बताते हैं वो, या तो लफ्ज़ अच्छे हो, या माना अच्छे हो, माना अच्छे हो या लफ्ज़ अच्छे हो, इस तरह के 4। चलिए ये देखिए, आपसे पूछ लिया है कि 71 नंबर सवाल का जवाब कि कश्ती मिस्कीन, जाँ पाक, जाने पाक, जाँ पाक पढ़ लीजिए, और दीवार यतीम को इकबाल ने किस नज़्म में इस्तेमाल किया है? शिकवा, हकीकत हुस्न, खिज़र राह और शुआए उम्मीद। इसका सही जवाब है खिज़र राह। तो बताइए खिज़र राह किस में शामिल है, किस मजमूए में, किस मजमूए में शामिल है खिज़र राह? बांगे दरा में। चलिए सवाल नंबर 72 पे आ जाइए। आज स्पीड में कर रहे हैं इसको, देखते हैं कितना हो पाता है। स्पीड में करते हैं तो अंदाज़ा भी लग जाएगा कि क्या 100 सवाल हम 1 घंटा में कर सकते हैं। बांगे दरा में, ठीक है। ज़ैल में से किसने अदब की तनकीद में नफ्सियात का सहारा लिया है? आइए रिचर्ड्स, अरस्तू, टी एस एलियट, लॉइन जान्स। सब लोग जवाब दीजिए। ये कुछ लोग जो है ना, असल में लगता है पिछले क्लास में रह चुके हैं, इसीलिए इनको आ रहा है जल्दी जल्दी। आइए रिचर्ड्स, आइए रिचर्ड्स। अब आपका जहन आ जाना चाहिए टी एस एलियट पर, अरस्तू पर, लॉइन जान्स पर, ठीक है। चलिए गुलशन इश्क किसकी मसनवी है, बताइए तो। गुलशन इश्क, ये भी सवाल में आ चुका है, नुसरती की मसनवी है। अब देखिए एक ये सवाल भी आ गया है, जो कैफियत वह यानी शायर आप उठाता है, उसके लिए ढूंढता रहता है कि लफ्ज़ कैसे हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूं ताकि वह कैफियत उसके देखने से मेरे दिल पर तारी है, वही कैफियत सुनने वालों के दिल पर छा जाए। बताइए तो। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली, हाली, मोहम्मद हसन। बताइए तो। मोहम्मद हुसैन आज़ाद शेर के तरफ से क्या कहते हैं, जो कैफियत वह यानी शायर आप उठाता है, उसके लिए ढूंढता रहता है कि लफ्ज़ कैसे लफ्ज़ हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूं ताकि जो कैफियत उसके देखने से मेरे दिल पर तारी है, वही कैफियत सुनने वालों के दिल पर छा जाए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आ जाइए आगे। अंगारे के बारे में बहुत मतलब बता चुका हूँ, आप में से कोई भी बता सकता है, देख कर ही बता दे, माइक खोल कर, कोई एक आदमी। ये तो 5 ठीक है। और किस किस को कौन कौन मज़ामीन है बताइए ज़रा, कोई भी एक आदमी बता दे कि सज्जाद ज़ाहिर की ये मज़ामीन है और फुला के ये हैं, फुला के ये हैं। नहीं, सज्जाद ज़हीर जी,
नींद नहीं आती, बोलिए सज्जाद के 5 कौन कौन से हैं? नींद नहीं आती, जन्नत की बशरत, गर्मियों की एक रात, दुलारी, हम्म हंगामे। हम्म और बताइए। अहमद अली के 4 है, बादल नहीं तो है, बादल नहीं ये आते, 4 कैसे हो जाएंगे? महावतों की एक रात, रशीद जहां, दिल्ली की सैर और पर्दे के पीछे, महमूद जफर, जो जुअल मस्ती, क्या? जवा मर्दी। इसीलिए वो वीडियो भेजा था। तुम लोग को मर्द समाज से ना दिक्कत का है, हैं? जबरदस्ती गलत पढ़ रही है, जमा मर्दी। चलिए पढ़िए। हेलो। आवाज क्यों कट गई? हेलो हेलो। आवाज में दिक्कत, आवाज में दिक्कत, इसीलिए हेलो। अब आवाज़ आ रही होगी, बोलिएगा नहीं आप लोग? ठीक है, ठीक है, आप लोग नहीं बोलिए, मैं पढ़ाता हूँ। एक गलती ये हुई है कि लिंक कल ही वाला मैं दे दिया हूँ, और दूसरी ये कि उधर से गड़बड़ हुई, फिर इधर से भी गड़बड़ होने लगी। चलिए आप लोगों को वो शेयर करना पड़ेगा ना। चलिए, मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने, इन्होंने ये सवाल किया आपसे। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि वो अफसाने कौन कौन से हैं या वो मज़ामीन कौन कौन से हैं। तो वो देख लीजिए, और ग्रुप में कई मतलब भेज भी चुका हूँ, फिर से किसी ने भेज भी दिया। 5 है। नींद नहीं आती, जन्नत की बशारत, गर्मियों की एक रात, दुलारी, फिर यह हंगामा। ये 5 सज्जाद ज़हीर के ग्रुप में किसी ने भेज दिया, उसको सब रट डालिए। आगे देख लीजिए कि अहमद अली के भी 2 हैं, बादल नहीं आते, मुहावटों की एक रात। और आगे देख लीजिए, दिल्ली की सैर, पर्दे के पीछे, ये दोनों हैं। और जमा मर्दी महमूद जफर के। चलिए सवाल नंबर 76 का जवाब देने की कोशिश कीजिए कि आज तमाम शायरों का पहला समाजी फरीज़ा है कि वह उन लोगों के साथ हो जाएं जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं, उन्हें इसी तरह आज़ादी नसीब हो सकती है। ये बयान किसका है? एहतशाम हुसैन का। जब भी कॉल में देखिएगा समाज की बात आए, जब भी आप कॉल में दिखाई दे कि समाज की बात हो रही है, तो एहतशाम हुसैन की तरफ फ़ौरन जाइएगा। चलिए सवाल नंबर 77 का जवाब देखिए। सियासत में शाह परस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूँ, ये ऐलान किस मगरबी नाकिद ने किया था? बहुत मशहूर सवाल है ये। टी.एस. एलियट ने यह बात कही थी, सियासत में शाह परस्त वाली बात। चलिए सवाल एक फिर से कोटेशन आ गया। 4-5 सवाल देखिए एकदम उठा उठा कर दिया है, इसलिए 4-5 क्या बल्कि 10 सवाल ऐसे हैं आज के सिर्फ 50 क्वेश्चन में, और कल मिला लिए तो 15 क्वेश्चन। आप ये 15 रट डालिए। अकवाल जो हैं, क्या पूछा आपसे? अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौजूद से मदद लेता है, लेता रहा है,
मगर ये मज़हब का खादिम है, न सियासत का नकीब, न अखलाक का नायब। अदब हरजाई है और अदब का हरजाईपन ही उसकी दौलत है। ये आले अहमद सुरूर का ये कौल, इसको भी रट डालिए, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं इसमें। सवाल नंबर 79 पर आ जाइए। नगमे साज किसका शेरी मजमू है? बताइए तो। नगमे साज 79 पर, नगमे साज किसका शेरी मजमुआ है? फिराक? ना ना ना, नगमे साज फिराक की, फिराक की नगमे साज है। तो कैसे कह रहे हो? मुझे तो नहीं मिली है। सुरूर जहांबादी, मजाज लखनवी, नगमे साज किसका शेरी मजमुआ है? ये सवाल देखो, मैंने खोजने की कोशिश की है। सुरूर जहांबादी है ना? चलो इस सवाल को मैं ना यहीं रोकता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस पर अभी खोज ही रहा हूँ। आप लोग ज़रा ग्रुप में भेजो इस सवाल को खोज के, ठीक है? ठीक है, सुरूर जहांबादी, लेकिन हम बोलते हैं ना तहकीक में हरफ आखिर कुछ भी नहीं है। एक मतलब इसको फिर से आप लोग ग्रुप में भेजना। शोले फिराक, मैं क्या पूछ रहा हूँ जवाब पूछ रहा है। शोला वाला के जवाब मत दीजिए, जो बता पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए। चलिए इसको भेजना है सबको ग्रुप में, ये होमवर्क है। चलिए 80 नंबर फिर कोटेशन आ गया। मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयार कमाल यही है कि मजमून अदा किन लफ्ज़ों में किया गया है और बंदिश कैसी है। ये कौल किसका है? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली, शमसुर रहमान फारूकी। बताइए। शिबली नोमानी की ये बात है या उनका ये कौल है? चलिए चलिए सवाल नंबर 81 पर आ जाइए। वह नक्काश जो मासिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ़ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ़ और एहतराम का मुस्तहिक होता है। बताइए तो। अरे नगमा, ये एआई का जवाब है जो गलत है। कहाँ चक्कर में पड़ी हुई हैं? एआई दुनिया का ऐसा ऐसा रिश्ता है ना कि हमेशा वफादारी का ही सबूत देता है। चलिए शमसुर रहमान फारूकी का ये कॉल है। अल्हम्दुलिल्लाह, चक्कर मत रहिएगा, कहीं से कहीं पहुंचा देगा। शोरचीनी अपभ्रंश के असरात कब तक रहे? बताइए। शोरचीनी अपभ्रंश के असरात कब तक रहे? बताइए तो। 800 ईस्वी तक। सी, सही जवाब है सी। ठीक है, चलिए। शोरचीनी को आप उसको भी कह सकते हैं ना, प्राकृतिक ना शोरचीनी है, क्या कह सकते हैं? हाँ उसको उस्ता हिंदारी आई। चलिए ये देखिए, लबशीरी का वस्फ करते हैं, बात गोया नबात अपनी। बात और नबात में कौन सी सनात है? बताइए तो। तजनिसता, ये है ना, बात और नबात, नाकिस और जायद। एक नून बढ़ा दिया है ना उसमें, नहीं देख रहे हैं? बात था उसमें आगे लगा दिया नून, नबात कर दिया, जायद कर दिया। चलिए ये देखिए 84 नंबर का। दलील सुबह रोशन है सितारों की तुम किताबी, उफ़क़ से आफताब उभरा गया दौरे गिरा याबी। इस शेर से इकबाल की कौन सी नज़्म शुरू होती है? खिज़र राह, शुआए उम्मीद, तुलुए इस्लाम, मस्जिद कुर्तबा। तो तुलुए इस्लाम, और तुलुए इस्लाम किसमें? बांगे दरा में है। चलिए सवाल नंबर 85 में फिर से कौल आ गया। देखिए इसकी अहमियत देखिए, रट डालिए इसको, इसको रट डालिए। इकबाल इंसानियत को फ़ितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। उनको ख़्याल में फ़ितरत हस्ती अभी खूब से खूब तर की जुस्तजू में है। उनका फ़लसफ़ा हयात ज़िंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तसव्वुर रखता है। इकबाल के ताल्लुक़ से ये तबसरा किसका है? चलिए आले अहमद सुरूर। चलिए किस शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता? समझ में आ जाएगा, बताइए तो। असगर गोंडवी, बिल्कुल सही, क्योंकि इनकी वफात हो गई थी 36 में। चलिए सवाल नंबर 87 देखिए। रोए आंसू इस कदर हम हिज्र में,
अश्क के तूफा से दरिया हो गया। कुछ लोग यानी दक्कन में ज़्यादा लोग हिजिर पढ़ते हैं, हिजिर नहीं होता है, हिज्र होता है, जुदाई। चलिए, तो लफ्ज़ अश्क में है। चलिए नैरंगे ख्याल के बारे में फिर से पूछ लिया, एक पहले मैं बताया था और आपको भेजा बताइए स्क्रीनशॉट लेके। नैरंगे ख्याल के हिस्सा 2 में कितने मज़ामीन हैं बताइए तो? 5 मज़ामीन है। इसका फिर से कोई स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। हिस्सा 2 में कौन कौन से मज़ामीन है और हिस्सा अव्वल में कौन कौन से? सारी ये चीज़ भेजिए आप ग्रुप में। सवाल नंबर 89 देखिए। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मुकाफ़ात। या पकड़ लेंगे मुकाफ़ात, आलात, हालात, नबातात, ज़र्रात। बताइए। लेना खुदा के हुजूर में, इसी तरह सवाल पूछा था एक मरतबा आपसे। चलिए, और लेना खुदा के हुजूर में किस में है? बाले जिब्राइल में है। चलिए, ये तो मैं लिखा भी चुका हूँ, जिंदगी और जिंदगी। बताइए तो, सन बताइए। अब इसका सन बताइए, ये तो लिखा चुका हूँ आपको। सन बताइए इसका, 1983। चलिए, ये देखिए सवाल इधर से आए हैं। ज़ैल में कौन सी किताब फारसी शेरियात से मुतालिक नहीं है? अभी आपको मालूम होना चाहिए कौन किसकी किताब है। तबक़ातुश्शुअरा नहीं है। किसके हैं, किसकी किताब है ये? तबक़ातुश्शुअरा, अरबी ज़ुबान यानी अरबी शेरियात की है। ठीक है। हदायक़ुस्सार फ़ी दक़ाइक़ शेर किसकी है? रशीदुद्दीन वतवात की। शहर मकाला और काबूसनामा दोनों बताइए। चलिए, काबूसनामा का कमेंट कीजिए। माली, माली, अच्छा, अबुल माली, उर्जूई, उरूजी, उर्दू में क्यों नहीं लिखते हैं आप लोग? उर्दू में क्या नहीं लिखते हैं? ये हम कई दिन सोच रहे थे कहेंगे आप लोगों को, उर्दू में कमेंट क्यों नहीं करते हैं? उनसुरुल माली, ठीक है, हम रुक जाते हैं। चहार मकाला उरूजी समरकंदी की है। चहार मकाला उरूजी समरकंदी की है। उरूजी में लिख देता हूँ। ठीक है, काबूसनामा बताइए। उनसुरुल माली, कमेंट कीजिए ना लिख के जब तक। अल माली हिल जाता है तो बन भी नहीं पता, आई नहीं है। अल माली। चलिए, इस पर कलम इधर उधर होने लगता है। चलिए, ये देखिए 92 नंबर सवाल का। अताल, तुझे मैं क्या कहूँ, न कहूँ तो चुप भी क्यों रहूँ। तू तो बहुत दाना बहुत आकिल है, वले होशियार दिल रोबा शहर दीदार को इन पेटरिया बहुत मुश्किल है। बाट में जिन्स जिन्स की मेहनत हायल है, इस दरिया में की गरकाब की साहिल है। बताइए, ये इबारत किस किताब से माखूज है? रानी केतकी की कहानी, सबरस, फसाने आजाब, बागो बहार। सबरस से माखूज है। सब ये चारों जो दास्तान है ना, चारों के शुरुआत को देख लीजिएगा, चारों के शुरुआत को देख लीजिएगा कि कैसे शुरू हो रहे हैं, बहुत अहम है। मंटू के किस अफसाने का मरकजी किरदार राजकिशोर है? बताइए तो। मेरा नाम राधा है। चलिए, मेरा नाम राधा है। टैक्सी हाजी अली से होते हुए टार देव में दाखिल हुई, वहां से ऊपर हाउस होते हुए हारून बाई रोड पर जा पहुंची, जिसका नाम अब महात्मा गांधी रोड हो गया। ये बताइए 94 का। 10 मिनट बारिश में, बब्बल, पान साहब, लाजवंती। तो ये चलता चला, ये और ये और ये सारे अफसाने किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। चलिए, फूलमती और कामता प्रेमचंद के किस अफसाने के हैं, किरदार हैं? ये बताइए। कातिल की माँ, बदनसीब माँ, मासूम बच्चा, मालिकन। राजी, किधर राजी लिखे हैं? बदनसीब माँ, फूलमती और कामता दूसरा। चलिए, बदनसीब माँ। बदनसीब माँ कितने हिस्से पर मुश्तमिल है बताइए तो?
बदनसीब माँ कितने हिस्से पर मुश्तमिल है? बदनसीब माँ कितने हिस्से पर मुश्तमिल है? 5। और मालिकन? मालिकन 7। मालिकन 7 हिस्सों पर। ठीक है। मासूम बच्चा 3 हिस्सों पर, और कातिल की माँ सिर्फ 1 हिस्से पर। चलिए, पेतरस बुखारी ने पुरानी साइकिल का जिक्र किस इंशाइये में किया है? हॉस्टल में पढ़ना, लाहौर का जोग्राफिया, दोस्त के नाम, मरहूम की याद में। मरहूम की याद में, बिल्कुल सही है। ये बताइए, सहदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजिम बिछी। जाजिम चादर को बोलते हैं आजकल, जिसको आजकल नए ज़माने में बेडशीट कहा जाता है। टूटी फूटी खपराइल के झुर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। महल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई बैठी थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओ ने बच्चे छातियों से लगा लिए थे। दर्ज बाला इक़्तिबास किस अफसाने से? बताइए। चौथी का जोड़ा। चौथी होता है ना शादी से पहले, उसी में भीड़ होती है। चलिए, हस्ब नसब कुर्रतुलैन हैदर, चौथी का जोड़ा, किस्मत चुगताई, बदनसीब माँ। बदनसीब माँ कुछ पढ़ाया था ऊपर, अभी ऊपर बताया था। प्रेमचंद, पूस की रात, प्रेमचंद। पूस की रात किसकी है? प्रेमचंद। चलिए, ये शेर देखिए। चारों तरफ था बस का हुजूम सिपाह शाम, गोया सियाह पोश था आबे रवा तमाम। मातम ये था कि मालिक कौसर था तिश्न काम, बिल्कुल उलट दिए थे हुबाबों ने अपने जाम। हाँ ठीक है बाबा। दरिया जो दूर प्यास में थी, प्यास में था शाह की फौज से, मुंह पर तमाचे मारता था दस्ते मौज से। बताइए। हुस्ने तालील। हुस्ने तालील कहते हैं वह चीज़ जिसको हकीकत में तो मुश्किल है, लेकिन बात को अच्छी करने के लिए, जुमले को अच्छे करने के लिए बयान किए जाते हैं। तो दस्ते मौज तमाचा कैसे मारेगा? नहीं मारेगा ना। इसी तरह आ गया जी। इस रख्श के मुंह पर कोई दिन चढ़ नहीं सकता, चलने में यह सुरात है कि ये के सिन बढ़ नहीं सकता। इस शेर में कौन सी सनात है? तफरीक, चढ़ना और बढ़ना, मुबालगा। इस रख्श के मुंह पर कोई दिन चढ़ नहीं सकता, चलने में ये सुरात है कि सिन बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल घटाकर और बिल्कुल बढ़ाकर बयान करना। मुबालगा में क्या है? या तो बिल्कुल बात को बिल्कुल कम करके बयान कर देना, या बिल्कुल बढ़ा के बयान कर देना, मुबालगा। चलिए, अभिनवगुप्त ने कौन सा नजरिया पेश किया था? बताइए तो। कौन सा नजरिया पेश किया था? विनियुक्तिवाद का। धोनी का नजरिया किसने दिया था? धोनी का नजरिया किसने दिया था? आनंदवर्धन ने। और रस का नजरिया? रस का नजरिया किसने दिया था? भरतमुनि ने। चलिए, हिम्मत तो नहीं कर रही थी पढ़ाने की आज, लेकिन हिम्मत करके पढ़ा लिया। रट डालिए, सवाल को रट डालिए। अगर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सवाल को रट डालिए, नहीं डालेंगे रट तो हो जाएगी दिक्कत। मिलते हैं फिर कल इंशाअल्लाह। चलिए।